हमारे घर की रौनक है, हमारी शान है बेटी। ओबीसी महासभा के सब साथी यहाँ मौजूद हैं और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के भी साथी मौजूद हैं, सबके लिए और जो भी आए हुए हैं, सभी मेहमान, सभी साथी, सभी दोस्तों के लिए तवज्जो चाहूंगा क्या। हमारे घर की रौनक है, हमारी शान है बेटी। हमारे घर की रौनक है, हमारी शान है बेटी। अता हमको किया रब ने, अता हमको किया रब ने, वही वरदान है बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी से विशेष अनुरोध फिर दोबारा से है, इस कमेटी को मजबूत करने में हम जितना सहयोग कर सकते हैं उतना हमें आप सहयोग दीजिएगा। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में इस संस्था की तरफ से आपको कभी शायद शिकायत नहीं मिलेगी। कोशिश होगी कि आपकी हर आवाज़ को विधानसभा से लेकर लोकसभा, राज्यसभा तक पहुंचाई जाए। और मेरा ऐसा जाटव साहब से भी अनुरोध है कि इस पर पूरी एक्शन तरह से काम रहेगा। आप देख रहे हैं BBC 24x7 न्यूज। नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देवली खानपुर के वर्मा के कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें माता फातिमा शेख के जन्मदिन पर चर्चा की गई। यह कार्यक्रम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा किया गया तथा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का विस्तार करने पर भी गहन रूप से विचार किया गया। इसका संचालन कोऑर्डिनेटर ओपी गौतम, मुख्य कोऑर्डिनेटर बीके जाटव और दूसरे कोऑर्डिनेटर मास्टर विजेंद्र सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति। माता फातिमा शेख के जन्म दिवस की खुशी में अभिनेता व पत्रकार मुसर्रत कुरैशी ने महिलाओं और बेटियों के सम्मान में कविताएं पढ़कर प्रोग्राम की और भी शोभा बढ़ाई। ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह, समाज सेवी अब्दुल रशीद मंसूरी, समाज सेवी मोहम्मद रफीक, भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी, श्री धवन, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के वरिष्ठ चेयरमैन धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष MD गौतम, महासचिव कमलावती वंशी, राष्ट्रीय सलाहकार रोशनी देवी, संतोष शशि, M इंडिया न्यूज से मोमना बेगम, खुर्शीद आलम मौजूद रहे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये जो सरकारी आदमी है, रिटायरमेंट के बाद इनका लेवल बता रहा हूँ, जो यहाँ तक कि जो क्लास 2 अफसर भी रिटायर हुए हैं, वो एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर के साथ बैठ कर वो ताश खेल रहा है चौपाटों के ऊपर बैठ के, और वो शाम को देसी दारू पी के अपने घर जा रहा है। अब ये अनुमान लगा लो कि समाज का योगदान जीरो। सर, समाज का योगदान जीरो, उनका राजनीति के ऊपर योगदान जीरो, पॉलिटिकल एग्जाम पर उनके जीरो। और जब शाम को वो घर जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनकी घर में भी कोई इज्जत नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरा, संगठन को मजबूत करो और लोगों को जोड़ो और पढ़े लिखे लोगों को जोड़ो, और जो कदम उठाए आगे बढ़ के चलो, वो इसे देखी जाएगी, आगे देखेंगे क्या होगा। डॉक्टर साहब, आप हमें आमंत्रित करोगे, आपके बीच में वही प्रेजेंट हो जाएंगे। अब 4 आदमी को लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या मैं वार्ड में लेकर जाऊँ, क्या इलेक्ट्रिशियन लेकर जाऊँ? हाँ, चाहे मैं इंजीनियर लेकर जाऊँ, 4 आदमी लेकर जाके खड़ा करूँ। और जो सहयोग होगा, टीम आई हुई है, उनका हार्दिक स्वागत है। रफीक भाई अपनी बात रखेंगे। आज से की जयंती के उपलक्ष्य में मीटिंग थी और हम लोग इकट्ठे भी हुए, बहुत अच्छी बात है। इन सब प्रोग्रामों के जरिए हम लोग इकट्ठे रहते हैं और अपनी बात भी रखने का मौका मिलता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी क्या है कि लोग एक साथ में सारे जितने महापुरुष हमारे, जैसे सावित्रीबाई फुले की है, ज्योतिबा फुले की जयंती है, अमिताभाई लोधी की जयंती है, कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, 29 तारीख को मंडल साहब की जयंती है, तो उनको क्या, मुझे जो लगता है कि सारे अलग अलग समाजों ने बांट लिया। अगर वो सब सर्व समाज एक साथ बैठ के उस जयंती को मनाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी पे और जो मौजूदा पीढ़ी है उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फातिमा शेख ने जो काम बालिका विद्या पे किया था, सबसे ज़्यादा उनका जो था बालिका विद्या पे था जोर। बालिका विद्या आज की भी जरूरत ज़्यादा है, क्योंकि जिस पीढ़ी में, जो जिस घर में वो रहती है बालिका,
आगे जाके जब जिस घर की बहू बनती है, दोनों को घरों को संभालती है, 2 परिवारों को लेके चलती है, तो दोनों परिवारों का उत्थान होता है। और धन्यवाद करना चाहूँगी और सर को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि मौका दिया यहाँ आने का, और अपने 2 शब्द मैं रखूँ, ऐसे ही कोशिश करूँगी। जैसे कि अभी दिल्ली से SC/ST OBC माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की ये गोष्ठी है, सभी अपने विचार रखना चाहते हैं, तो मेन ये है कि हम प्रोग्राम मतलब आज ये कर रहे हैं कि फातिमा शेख जी का कल जन्मदिन, उससे पहले आज के दिन हम इकट्ठा हुए हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी परेशानियां झेली, फिर भी बालिकाओं को शिक्षित करने का एक बेड़ा उठा। सबने बहुत अच्छा कहा, अच्छा बोला। तो बात यहाँ आ जाती है कि हम यूनाइटेड कैसे हों, और जब यूनाइटेड नहीं होंगे, यूनिटी नहीं होगी, तो हम किसी भी लड़ाई को ना ही जीत पाएंगे, ना गंभीरता से ले पाएंगे। धरने प्रदर्शन सभी 50 क्रॉस करेंगे, कुछ लोगों को छोड़ के 60 भी 70 भी चीखना चिल्लाना बहुत हो गया है अब समाज में। अगर ये जो संगठन बना है, ये कुछ सार्थक कलम कागज अपनी बात रखना, सरकार शासन प्रशासन में प्रदर्शन होते हैं, जंतर मंतर रामलीला मैदान पे भी लाखों लोग आते हैं, मगर वहां तो कोई सुनवाई होती नहीं ना। कागज है, आदमी रुक जाता है, कागज चलता रहता है। आप एक चिट्ठी दोगे तो कागज वो चलता रहेगा, स्लो चलेगा पर चलेगा, रिप्लाई भी आएगा। आदमी दौड़ेगा, चिल्लाएगा, फिर घर आ जाएगा, उसी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये भी जरूरी है समय समय पे कि हम महापुरुषों का जन्मदिन मनाएं। जन्मदिन मना के घर जाने का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता, उस पर आगे हम वर्क करें, आगे सोचें, विचारें, कुछ पढ़ें। कोई उन्होंने जो किया, उनका जन्मदिन आज मना रहे। आज जनवरी में ही 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का था, 9 को कल माता फातिमा शेख का है, आप आगे 24 को कपूरी ठाकुर जी हैं, 29 को मंडल जी का है। जन्मदिन तो ये सारे साल लगे रहेंगे। जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं है कि मनाएं और फिर घर में बैठ जाएं। उन्होंने जो किया, उनका जन्मदिन मनाने पर आपका जन्मदिन तो जरूर मनेगा जब आप कुछ करके जाएंगे। OP गौतम साहब, जॉइंट कमीशनर कमेटी के चेयरमैन श्री BK बिजाटा साहब, अब्दुल राशिद साहब, एडवोकेट JK वर्मा साहब, उनके तहे दिल से धन्यवाद। और श्री वीर सिंह जी, आलम भाई, मुशरत भाई और हमारे NGO की सभी टीम के लिए धन्यवाद देता हूं, ताकि वो लोग यहाँ पर समय पाए। आज बीबी फातिमा का जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और सबसे पहले तो एडवांस में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, उनके जन्मदिन की मंगल कामना है। और मैं अपनी बात रखूँ, सबसे पहले मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि सोसाइटी महासंघ और शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति जो S4 NGO है, उसकी टीम और फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी तन मन धन से हम जॉइंट कमीशन के साथ हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम पैसे से भी साथ हैं और पब्लिक से भी साथ हैं। जैसे उनका आदेश होगा तो हम उनका आदेश पालन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं केवल मेंबर बन सकता हूं, पदाधिकारी नहीं बन सकता, मगर हाँ काम वही करूंगा जो एक पदाधिकारी करता है। मेरी जगह कोई दूसरा रखें और हम पूरी सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले आज थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं फातिमा बीवी के बारे में, क्योंकि सभी ने कुछ बताया है। और कल मैं बहुत देर तक स्टडी करता रहा गूगल पर, तो मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली, जो एक शब्दों को ठीक तरह से पुरोया गया है। फातिमा शेख एक भारतीय शिक्षक महिला और समाज सुधारक महिला थी, ये सभी जानते हैं, जिनका जन्म 9 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। वह ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की सहयोगी थी, जिन्होंने दलित मुस्लिम महिला और बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया। यही नहीं कि फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले के बीच अनेक संबंध होने के चलते दलित समुदाय और उत्पीड़ित जातियों के लिए
शिक्षा देने के साथ साथ 1948 में लड़कियों और महिलाओं के लिए बिहार में एक पहला स्कूल की स्थापना की। फातिमा शेख एक मुस्लिम महिला में से एक अपने जीवन में कई समस्या से जूझती रही और उससे लड़ती रही, अपने कार्य में जुटी रही। उन्होंने सावित्री फुले के साथ लोगों को शिक्षित करने का निर्णय लिया ताकि आने वाले भविष्य में लोग पढ़े लिखे समाज का विकास कर सकें। अपने कार्य में मगन होते हुए फातिमा शेख और सावित्री फुले ने 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल प्रारंभ किया, जो सभी लोग बताते रहे। उस स्कूल का नाम था स्वदेशी पुस्तकालय। उस स्कूल का नाम था स्वदेशी पुस्तकालय। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का सबका जो है धन्यवाद है। और शेख जी का जन्मदिन दिवस है। समाज सेवा के फील्ड में थी और समाज के लिए बहुत लेडीज और जेंट्स के लिए सबके लिए उन्होंने बहुत समाज में योगदान दिया और हम लोग भी इसी तरीके से योगदान देंगे समाज के लिए और आप लोग आए इसके लिए सब लोग। वही समाज के लोगों को जो है जो अभी तक बिखराव में चले गए थे, एक तरीके से लोग जो है उनको जोड़ने का काम और एक संगठन में उनको बांधने का काम वो करने जा रहे हैं। इसके लिए उनको कोटि कोटि नमन है और ऐसा सभी साथी अपना अपना योगदान देंगे, ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसा कि अभी गौतम जी ने कहा है कि भाई हम साथियों को जोड़ें और उनको किसी भी हालत में अपने पास से अपने संगठन से जाने न दें। हो सकता है उनके विचार कभी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति से विचार नहीं मिलते, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनको संगठन के बेसिस पे हम हमेशा जो है अपने साथ रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ में अब टाइम भी काफ़ी हो गया है। बाकी सभी वक्ताओं ने आप लोगों को काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें बता दी हैं। माता फातिमा शेख के बारे में भी, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में भी और अपने जो अन्य जो महापुरुष हैं उनके लिए भी। हम काम करेंगे तो हमें फल मिलेगा और हमारा पूरा समर्थन है इस संगठन के लिए। तन मन धन से हम पूरा समर्थन देके जा रहे हैं जाटव साहब को और हमारे गौतम साहब को, हमारे मास्टर जी हैं, इन सभी लोगों को हमारा पूरा समर्थन है कि पूरी तरीके से हम दिल्ली में काम करें, कुछ आप करें कुछ हम करें। सब लोग जब हाथ मिलाकर मिलने लगे तो हमें पता है हमारे संवैधानिक अधिकार छीनने की किसी की औकात नहीं है। ये मैं आपको वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मेरा सभी से विशेष अनुरोध फिर दोबारा से है, इस कमेटी को मजबूत करने में हम जितना सहयोग कर सकते हैं उतना हमें आप सहयोग दीजिएगा। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में इस संस्था की तरफ से आपको कभी शायद शिकायत नहीं मिलेगी। कोशिश होगी कि आपकी हर आवाज़ को विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचाई जाए। और मेरा ऐसा जाटव साहब से भी अनुरोध है कि इस पर पूरी एक्शन तरह से काम रहेगा। और अब हम सभी आ जाए तो आप आ जाइए कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। आप जी बढ़िया आपने कविता के माध्यम से सबका मनोरंजन किया, बहुत अच्छा लगा। स्वागत है आपका। मैं